गैस आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे मुद्दे के ऊपर जो ना सिर्फ हमारे देश बल्कि पूरी की पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसको हिला रही है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शेयर बाजार में जो भी भूचाल मचा हुआ है उसकी। क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से फैसले ने कैसे अमेरिकी बाजार को झकझोर करके रख दिया और उसका असर भारत तक भी पहुंचा। अगर आप भी इस उतार चढ़ाव के पीछे की असली वजह और इसका हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर डिटेल से बात करते हैं। तो बात यह है कि जब थर्सडे को इंडियन स्टॉक मार्केट ओपन हुआ तो उसने करीब 1.5% के ड्रॉप के साथ या फिर 1.5% गिरावट के साथ शुरुआत की। अब आप ये पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। कल रात अमेरिका के स्टॉक मार्केट्स में जोरदार गिरावट हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो अमेरिका की फेडरल रिजर्व है उसने डिसीजन लिया जो भी इंटरेस्ट रेट है उसमें 25 बेसिस पॉइंट्स को कम करने का, जो कि पहले से एक्सपेक्टेड भी थी। लेकिन असली गड़बड़ यहाँ पर शुरू हुई जब उन्होंने साफ ये कर दिया कि अगले साल वो उम्मीद से कम बार ब्याज दरों में कटौती करेंगे। अब इसका इम्पैक्ट देखिए, इसका असर देखिए। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 2.5% की गिरावट आई। ये पिछले 10 सेशन से लगातार गिर रहा है और 1974 के बाद से सबसे लंबी गिरावट का रिकॉर्ड भी बना चुका है। वहीं जो S&P 500 है वो 3% गिरा और टेक हैवी नैस्डैक कंपोजिट वो 3.5% गिर गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अमेरिका का ये मामला क्या है, क्या हमारे बाजार पर इसका असर पड़ रहा है। चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। कल फेडरल रिजर्व ने 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की और अपनी नई गाइडेंस जारी भी की और ये कहा कि 2025 में वे केवल 2 बार ब्याज दरों में कटौती करेंगे, जबकि सितंबर में उन्होंने 4 बार की भविष्यवाणी की थी। फेडरल रिजर्व के जो भी चेयरमैन हैं जेरोम पावेल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, हम अब एक नए फेज में एंटर कर रहे हैं और धीरे धीरे हमें कॉशियसली यानी कि सतर्कता से कदम उठाना होगा। अब ये जो नया फेज है वो क्या है असल में, जैसे कि कम टैक्स, इमिग्रेशन पर सख्ती और जो हायर टैरिफ्स होते हैं उनकी वजह से महंगाई बढ़ने की संभावना है। महंगाई बढ़ने का मतलब ये है कि जो फेड है उसको अपनी ब्याज दरों में कटौती कम करनी पड़ेगी ताकि महंगाई को कंट्रोल में रखा जा सके। अब इसका सीधा असर हमारे बाजार पर भी पड़ेगा। हमारे यहाँ पर जो भी विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं यानी कि FPI है वो पैसा निकालने लगे क्योंकि अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है और डॉलर मजबूत हो रहा है। तो हमारी जो इंडियन रुपी है, हमारी जो भारतीय मुद्रा है यानी कि रुपया, वो भी गिरकर 85 पर डॉलर के ऑल टाइम लो लेवल पर पहुंच गया। ऐसे में शेयर बाजार का गिरना इनएविटेबल था या फिर स्वाभाविक था। अब आप ये सोचिए कि अमेरिका में अगर ब्याज दरें कम होने की उम्मीद कम हो जाए तो इसका असर भारत जैसे देशों की मॉनेटरी पॉलिसीज पर भी पड़ता है। RBI को अपनी पॉलिसीज तय करने में ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। देखिए, जब अमेरिका की सरकार टैक्स कट्स को लेकर, इमिग्रेशन क्रैकडाउन्स को लेकर या फिर जो टैरिफ बढ़ाने जैसे कदम उठाती है तो वहां पर महंगाई बढ़ने का डर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर जो केंद्रीय बैंक है यानी कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को जल्द नहीं घटा पाएगा। अब भारत में RBI ने लास्ट बार मई 2020 में रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट्स घटाकर 4% किया था। अब ये कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से आर्थिक मंदी से निपटने के लिए किया गया था, लेकिन उसके बाद RBI ने 250 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की ताकि जो महंगाई है उसको कंट्रोल किया जा सके। हाल ही में RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने ब्याज दरें अनचेंज्ड रखी लेकिन कैश रिजर्व रेशियो में कटौती की ताकि बैंकों के पास जो लिक्विडिटी है वो बनी रहे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि आगे क्या हो सकता है। अगर फेडरल रिजर्व ने अपनी ब्याज दरों में कटौती कम कर दी तो इसका मतलब ये है कि विदेशी जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा भारत जैसे देशों से वापस जा सकता है। इससे हमारे जो रुपया है और कमजोर हो सकता है और बाजार में भी गिरावट आ सकती है। दूसरी तरफ अगर अमेरिका में महंगाई बढ़ती है तो वहां का जो सेंट्रल बैंक है ब्याज दरें बढ़ा सकता है। इसका असर ये होगा कि हमारे RBI को भी अपनी पॉलिसी सख्त करनी पड़ी। अब आप ये सोचेंगे कि इससे आपको क्या फर्क पड़ता है। देखिए, अगर शेयर बाजार गिरता है तो इसका सीधा असर हमारे इन्वेस्टमेंट्स पर होता है, हमारी कंपनीज पर पड़ता है। इसके अलावा अगर रुपया कमजोर होता है तो हमारी जो भी इम्पोर्ट कॉस्ट होंगी यानी कि आयात लागत होगी वो बढ़ती है। मतलब पेट्रोल,
पेट्रोल, डीजल महँगे हो सकते हैं और महँगाई बढ़ सकती है। कुल मिलाकर ये एक ऐसा दौर है जब ग्लोबली आर्थिक परिस्थितियाँ हमारे देश की पॉलिसीज़ और अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती हैं। तो इस पूरे मामले का सम अप यही है कि अमेरिकी जो भी फेडरल रिज़र्व्स पॉलिसीज़ हैं, ना केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया खासकर भारत जैसे उभरते हुए मार्केट पर गहरा असर डालती हैं। तो ये एक ऐसा टाइम है जब कदम बहुत ज़्यादा सोच समझ कर उठाना होगा ताकि आर्थिक स्टेबिलिटी बनी रहे। आशा है कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।